नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखते हैं शिक्षण की विधियाँ। जो कॉमन विधियाँ हैं शिक्षण की वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र हैं। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक अरस्तु। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि में जो शिक्षण सूत्र होंगे वो होंगे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्यवहार के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अगली विधि है विश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अगली विधि है संश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण कार्य किया जाता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। अगली विधि अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। अनुकरण करके सीखता है इसलिए अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं।
पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगली विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष। इसका विकास डॉक्टर मौर्या द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। डॉक्टर मौर्या का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलेन पारखस्ट को माना जाता है। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दे दिए जाते हैं, असाइनमेंट, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है।